गुड मॉर्निंग गाइज। वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए दोस्तों, हम एक छोटा सा टॉपिक है जो महात्मा बुद्ध के बारे में ऑफकोर्स आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि महात्मा जो बुद्ध है उसके बारे में कैसे इसका जो दृश्य देखने को मिला था, कैसे इसका जो इसकी माता के बारे में महाविनिष्क्रमण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, धर्म चक्र परिवर्तन कैसे कहाँ हुआ था, इसका पूरा का डिटेल से इसे वीडियो में हमें करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसका हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध के बारे में। जो महात्मा बुद्ध के बारे में हम देखते हैं कि इसका महात्मा बुद्ध का फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जन्म, इससे महात्मा बुद्ध का जन्म देखते हैं दोस्तों। जो जन्म का निर्धारण किया गया तो इसका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और कहाँ स्थान की हम बात करें दोस्तों तो लुम्बिनी में इसकी जन्म का स्थान माना जाता है। लुम्बिनी में जो 563 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म माना जाता है। और कब दोस्तों, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका जन्म माना जाता है। लुम्बिनी में पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका जन्म माना जाता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इसका जन्म भी हुआ था और इसकी वैशाख पूर्णिमा को ही इसकी ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को ही इसका दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, मृत्यु ज्ञान को जानते हैं। इसको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इसको जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, महाविनिष्क्रमण, वैराग्य का भाव। अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो पिता जो महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं सुद्धोधन, महात्मा बुद्ध के पिता हैं सुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता हैं। और माता है दोस्तों इसकी महामाया जो इसकी माता है, जो इसके महात्मा बुद्ध के 7वें दिन ही इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी 7वें दिन जन्म के ही इसकी जो माता है इनकी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इसका पालन पोषण, अब इसका पूछोगे कि आप पालन पोषण किसने किया फिर, क्योंकि पालन पोषण करने का कार्य प्रजापति एक गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था। प्रजापति गौतमी के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया था दोस्तों। और इसका विवाह देखा जाए तो विवाह महात्मा बुद्ध का 16वें वर्ष में यशोधरा से विवाह इसका यशोधरा से किया गया। यशोधरा से कौन से वर्ष में? 16वें वर्ष में। यशोधरा से 16वें वर्ष में इसका विवाह किया गया। और इसका पुत्र की जो प्राप्ति हुई थी, इसके जो पुत्र है, उसका पुत्र है दोस्तों एक तो राहुल इसका पुत्र है। तो इसका पुत्र क्या है? राहुल है। और फिर इसका देखा जाए तो इसका घोड़ा, जो महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था, घोड़ा इसका कंथक, कौन सा है? कंथक। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था? कंथक थे। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु का देखा जाए तो एक तो दोस्तों अलार कलाम इसका गुरु। और दोस्तों एक था रुद्रक रामपुत्र, ये इनके गुरु थे। घोड़ा था कंथक और इसके गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र इसके गुरु माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपने जीवन काल के अंदर 4 दृश्य देखे थे। 4 दृश्य देखने के बाद में इसके महाविनिष्क्रमण का इसने जो किया था, यानी वैराग्य का भाव उत्पन्न इसके अंदर आया था, वो 4 दृश्य को देखने के पश्चात आए थे। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एक तो दोस्तों इसका भाव था जो एक तो इसने वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको? वृद्ध व्यक्ति को देखा। और फिर उसको दोस्तों एक बीमार व्यक्ति को इसने देखा, और फिर इसने दोस्तों मृत व्यक्ति को देखा। और एक लास्ट के अंदर इसने देखा सन्यासी व्यक्ति को।
इसको सन्यासी व्यक्ति को देखा। इसने 4 दृश्य देखे, एक तो वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मृत को और सन्यासी व्यक्ति को देखकर इन्होंने दृश्य देखे और उसके देखने के बाद इसने वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ इन 4 को दृश्य देखने के पश्चात। अब हम बात करें दोस्तों इसकी जो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कि इसकी जो इसने 5 इसने जो इसके नाम से जाना जाता है। एक तो पहला आता है महाविनिष्क्रमण। क्या होता है महाविनिष्क्रमण? निष्क्रमण यानी निकल जाना, यानी अपना एक जो स्थान है उस स्थान को छोड़ के बाहर निकल जाना, उसको निष्क्रमण बोलते हैं। और जो यानी महाविनिष्क्रमण है, ये जो वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ था, ये जो महाविनिष्क्रमण था, जो घर को छोड़कर महात्मा बुद्ध गए थे, वो 29वें वर्ष में गए थे। कौन से वर्ष में? 29वें वर्ष में ग्रह का त्याग। 29वें वर्ष में ग्रह त्याग दिया था इसने महात्मा बुद्ध ने, महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 2 नंबर पर इसमें आता है दोस्तों कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इसकी? ज्ञान प्राप्ति के अंदर देखा जाए तो दोस्तों इसको ज्ञान प्राप्ति 35वें वर्ष में हुई। 35वें वर्ष में ज्ञान प्राप्ति। और कहाँ हुई? ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहाँ हुई इसकी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। कहाँ हुई? बोध गया में इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो 35वें वर्ष में हुई थी। और कहाँ? बोधि वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी की बात करें, तो दोस्तों निरंजना नदी के एक तट पर, कौन सी? निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे 35वें वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई थी। अगला हम 3 नंबर पर बात करें धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? जो धर्मचक्र परिवर्तन के अंदर बात करें तो दोस्तों इसने जो प्रथम उपदेश देने का जो कार्य किया था, उसको धर्मचक्र के नाम से जानते हैं। यानी प्रथम उपदेश देने का कार्य किया, धर्मचक्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसने सर्वप्रथम और कहाँ दिया? स्थान की बात करें तो वह सारनाथ के अंदर इसने प्रथम उपदेश देने का कार्य किया था। और यहाँ पर दोस्तों प्रथम बार 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। किसने? 5 किसको ज्ञान दिया था? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देने का कार्य किया था महात्मा बुद्ध ने, तब इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगले की हम बात करें तो दोस्तों एक अंतिम उपदेश, फिर धर्मचक्र परिवर्तन हो गया। यानी प्रथम उपदेश दिया था, ज्ञान को बांटने का कार्य किया था। सारनाथ के अंदर प्रथम इसने उपदेश दिया था और 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देने पर यहाँ पर इनके स्टार्ट किया था। और अंतिम उपदेश की बात करें, इनकी जो महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की बात करें तो दोस्तों कुशीनगर में अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। कहाँ दिया दोस्तों? कुशीनगर में अंतिम जो उपदेश देने का कार्य किया था, जो अंतिम समय के अंदर जो किसको दिया था? सुभद्रा को इसने अंतिम उपदेश दिया। जो और लास्ट के अंदर दोस्तों महापरिनिर्वाण, लास्ट में क्या आता है? महापरिनिर्वाण के अंदर दोस्तों आता है इसकी जो इसने अपनी समाधि ली थी, जो 80वें वर्ष में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कब? 483 ईसा पूर्व में हिरण्यावती नदी के तट पर। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में ही। यानी कुशीनगर के अंदर ही, कुशीनगर में हिरण्यावती, कौन सी नदी है? हिरण्यावती नदी के तट पर
हिमनावती नदी के तट पर महापरिनिर्वाण का जो कार्य संपन्न हुआ इनका जो 80वें वर्ष में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने महात्मा बुद्ध को डिटेल से हमने इसका जन्म, मृत्यु, महापरिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ। तो इस प्रकार से एक एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में आ जाता है दोस्तों, एक तो जो बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, एक दोस्तों एक अन्य नाम भी दे देता है। तो आपको पता है कि बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति, और सारनाथ के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन, और कुशीनगर के अंदर अंतिम उद्देश्य और अंतिम समय बिताने का कार्य इसने किया था। कुशीनगर के अंदर लुम्बिनी के अंदर इसने महात्मा बुद्ध ने का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से लुम्बिनी और आपका एक लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये आपको 4 जो स्थान है इनको आपको डिटेल से ध्यान में रखना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों और अधिक डिटेल से आपको आरपीएससी ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड से आपको यदि प्रिपरेशन करनी है तो हमारे वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा। इसको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। अगली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच प्यारे मित्रों।